कितने लोग का मानना है कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी सारी जो समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। कोई भगवान की पूजा करने से कुछ होता नहीं। भगवान को तो हम चैलेंज करते हैं, भगवान इस धरती पर है ही नहीं। अगर भगवान है तो हम उसको 1 करोड़ का इनाम देंगे। 1 करोड़? जी जी, 1 करोड़ का इनाम। भाग्य भगवान झूठा है, इसी बहाने धूर्तों ने हमें लूटा है। भूत भविष्यत भाग्य भगवान, इन चारों से बचो इंसान। भारत का नक्शा में न कहीं नरक है न कहीं स्वर्ग है। ये तमाम पाखंडियों की दुकान है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक बौद्ध भिक्षु जो कि 78 वर्ष के उम्र में भी समाज को जागरूक करने का पहल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी दिन रात लोगों को जगाने में लगे रहते हैं। और यही नहीं, मृत्यु भोज का घोर विरोध कर रहे हैं भंते जी। तो आइए कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विचार ये कैसे आया। सबसे पहले बंदनामी करता हूँ भंते जी। मंगल हो। भंते जी, अपना एक बार पूरा परिचय अपने से बता दीजिए। अब मेरा नाम भंते बुद्ध प्रकाश हुआ। हम पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं और अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ हमारा अभियान है। क्या मानते हैं कि अंधविश्वास होता है, क्या हकीकत होता है? थोड़ा दर्शकों को कंफर्म कीजिए उसको। अंधविश्वास तो आपके चैनल के माध्यम से आज बहुत चीज़ हमने दिखाया जी जी। कि आज ये विज्ञान का युग है। मतलब हमारे देश में 2 विचारों की लड़ाई है, एक अंधविश्वास, दूसरा विज्ञान। जी जी। तो विज्ञान है किसी चीज़ को जान करके मानता है, अंधविश्वास किसी चीज़ को जान कर नहीं मानता, आंख मूंद करके मानता है। जी जी जी। जैसे में कुछ बताइए। जैसे भूत प्रेत के संबंध में, जी। जैसे छोटा सा एक बच्चा है, उसकी माँ का, वो बच्चा रात में कहता है कि माँ मुझे रसगुल्ला चाहिए, माँ मुझे साइकिल चाहिए, माँ मुझे कपड़े चाहिए। उसकी माँ कहती है बेटा अभी दुकान तो बंद है, कल तुमको देंगे। हाँ। लेकिन बच्चा रोता, चुप नहीं होता है। उसके बाद से उसको 2-4 थप्पड़ मार देती है। जी जी। उसके बाद है सो बच्चे चुप होकर के फिर रोने लगते हैं। तो उसके माँ जो है सो उसको, मैंने बच्चे शरारती होते हैं, चुप नहीं होते हैं। उसके बाद उसके माँ धीरे से कहती है कान में कि तुमको भूत से पकड़वा देंगे, तुमको हाउस पकड़वा देंगे। हाँ। तो तो बच्चे है सो चुप हो जाते हैं। उसके बाद जब कभी भी कहते हैं भूत, तो वह बच्चा है सो डर जाता है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है, बल्कि अंधविश्वास है और यह अशिक्षा पर आधारित है। कितने लोग का मानना है कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी सारी जो समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। कोई भगवान की पूजा करने से कुछ होता नहीं। भगवान को तो हम चैलेंज करते हैं, भगवान इस धरती पर है ही नहीं। अगर भगवान है तो हम उसको 1 करोड़ का इनाम देंगे। 1 करोड़? जी जी, 1 करोड़ का इनाम। अच्छा। भगवान 4 शब्द से बनाया है, भौ से भूमि, गौ से गर्मी, नौ से नीर, ब से बाबू, अर्थात प्रकृति, यही भगवान है। जब हम कहना चाहते हैं कि जब शहीद भगत सिंह को फांसी का समय आया तो जल्लाद ने कहा भगत सिंह जी आपको आधा घंटा मात्र बचा है, भगवान का भजन कर लीजिए। तो भगत सिंह उसमें मार्क्स की किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा गॉड इज नथिंग, भगवान इस धरती पर नहीं है। तो जो है सो उन्होंने कहा कि जिस दिन इस देश के लोगों को पता लग जाएगा, गरीबों को, मजलूमों की, इस धरती भगवान नाम की चीज़ है, उस दिन बहुत बड़ी क्रांति हो गई, जरा शाम हुआ था। दूसरा नंबर है कि ये महाभारत के मुताबिक जो है सो द्रौपदी जब चिरहरण हो रहा था तो कृष्ण भगवान खाली पैर आए थे और उनको बचाने के लिए लगता था भागलपुर और सूरत का मील गिरा दिए थे। दुश्मन खींच रहा था लेकिन समाप्त नहीं होता था। लेकिन आज पूरे देश में, दुनिया में हमेशा कोई न कोई अखबार में, टीवी चैनल पर दिखाया जाता है कि 3 साल के बच्चे के साथ भी उसके साथ बलात्कार होता है। तो भगवान क्यों नहीं आते हैं? मंदिर में ही हो जा रहा है। जी हाँ, मंदिर में ही बलात्कार हो जा रहा है। मंदिर में भी होता है, लेकिन मंदिर के भगवान कहाँ है? इसलिए गॉड इज नथिंग मैं कहता हूँ, भगवान कहीं है ही नहीं। अगर भगवान है तो आपके सामने बताया जो भगवान के संबंध में बताइए। आप लोग हाथ उठाइए, कितने कितने लोग, कौन कौन से लोग भगवान को देखे हैं? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए भगवान धरती पर है नहीं। भगवान है पूंजीपति का मददगार है, गरीबों के दुश्मन है और पाखंडियों की दुकान है। जिस दिन इस देश के लोग भगवान को छोड़ देंगे और अपने हाथ पर खड़ा हो जाएंगे, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अति दीपो भव, तुम्हारा कोई इस धरती में जो है कोई भगवान नहीं है, तुम अपना खुद मालिक बनो। और उन्होंने जब तक इस देश के लोग अपने आप पर खड़ा नहीं होगा तब तक है सो वो हमेशा भूखा नंगा रहेगा। इसलिए हम अभी के लोग ये बताना चाहते हैं कि बिना भगवान के जीना है। और मैं एक किताब भी लिखने जा रहा हूँ, बिना भगवान के जीना है। भगवान की जरूरत कभी होता ही नहीं है, न कभी किसी को हुआ है। केवल ये ढकोसला है, ये पोंगा पंडितों का ये बहुत बड़ा
ये अंधविश्वास पैदा करता है इसके माध्यम से, भगवान के माध्यम से। अच्छा भंते जी, आप हमेशा जादू के माध्यम से लोगों को दिखाते रहते हैं कि ये जादू है, ये हकीकत है, इस तरह का हमेशा आप कोशिश करते हैं कि मेरा समाज जागरूक हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर जादू टोना तंत्र मंत्र होता है कि नहीं? नहीं, जादू टोना तंत्र मंत्र होता नहीं। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई जादू कर दे, अगर कुर्सी हमारा हिल जाए तो हम उसको 1 करोड़ का इनाम देंगे। भस्म कर देते हैं लोग तो। कुछ नहीं करते हैं, शराब दे देते हैं। कुछ नहीं करते। शराब देने से क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर हम कहते हैं शराब दे दे, हम कुछ वो जल के भस्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं है कि से नरक में चल जाते हैं, डर दिखाते इस धरती पर न भारत का नक्शा में न कहीं नरक है न कहीं स्वर्ग है। ये तमाम पाखंडियों की दुकान है। हाँ। अच्छा, कितने लोग का मानना होता है कि जब कोई मर जाता है तो घर में लोग कर्म कांड कराते हैं, बाल मुड़वाते हैं, और सबसे बड़ी समाज में कहा जाए तो कुरीति है कि मृत्यु भोज कराते हैं। उस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, मृत्यु भोज तो बिल्कुल गलत है। हम सबसे पहले उदाहरण देना चाहते हैं, देश की जनता को अगर सीखना हो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीखे कि जब उनकी माँ मरी थे माथा मुराए इनको भोज किए थे, कहीं कुछ नहीं किए, जबकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के लोग कुछ बोला ही नहीं। और है सो आत्मा शरीर में होता ही नहीं। अगर आत्मा नहीं होता है न परमात्मा होता है। गौतम बुद्ध हमारे कहे थे भाग भगवान झूठा है, या फिर भी लोग है सो इसको मानते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास समाज का एक बहुत बड़ा कोर है, इसे निकालने की जरूरत है। और हम तो दिन रात इसमें प्रचार में लगे रहते हैं। जहां 100 लोग रहता है तो वहां कम से कम 30% लोगों को अंधविश्वास से निकालते हैं और विज्ञान को ले जाते हैं। मृत्यु भोज के बारे में क्या कहना आपको? मृत्यु भोज तो ये भी बिल्कुल गलत है। यह जो है किसी घर में अगर मृत्यु हो गया है तो वहाँ शोक होना चाहिए, लेकिन भोज की क्या जरूरत है? अगर एक जानवर भी मर जाता है तो सारा जानवर उस दिन भूखा रहता है और उसके बाद है सो तो समझना चाहिए लोगों को। अगर मान लिया कि, और हम तो ये बताते हैं कि 1960 धारा पर हम प्रचार प्रसार करते हैं और 3 वर्षों से मृत्यु अभियान हम चला रहे हैं। भोज खाना, भोज खिलाना और कर्जा देना तमाम अपराध है। अगर गांव के मुखिया जी, सरपंच जी को पता लग गया कि अमुक आदमी भोज कर रहा है, अगर वह डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ अगर वह दरखास्त नहीं देता है तो उसको भी कुछ दिन के लिए जेल और सजा का प्रावधान है भारत के 1960 धारा में। इसलिए जो है इस पर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और काफ़ी लोग हमसे प्रभावित हैं। 3 साल के अंदर में हमने है सो हमको लगता है कि हजारों भोज को मैंने बंद करवा दिया। और एक ऐसा समय आने वाला है जो ऐसा सारा चीज़ बंद हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा इसमें, क्योंकि हम एक डीएम साहब से मिले थे। उनको पूरा राजस्थान में जो बिंदु भोज बंद है करीब 7-8 साल से, तो उनका मैंने डॉक्यूमेंट्स पूरा दिया उनको। मैंने कहा सर यहाँ भी इसका हम चाहते हैं प्रचार प्रसार हो, लेकिन उन्होंने कहा भंते जी अभी कुछ आप जो कर रहे हैं कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, मैं आपको स्वागत करता हूं और आप जिस ढंग से लगे रहिए, एक समय ऐसा आएगा जो लोग अपने आप भोज को छोड़ देंगे। जिस प्रकार मैं मेरा कहना है, जिस प्रकार से दयानंद ये राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था, तो भंते बुद्ध प्रकाश का भी ये भोज प्रथा का आंदोलन हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसके लिए हमें केवल हम किसी भी गांव जाते हैं तो वहाँ पर है मुखिया सरपंच जी को बुलाते हैं और वहाँ पर चौपाल में बैठ करके अपनी बात को लोगों के बीच में बताते हैं और कैसे मृत्यु भोज बंद होगा इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। अंत में हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि अंधविश्वास भगाओ, देश बचाओ अभियान से जुड़िए और समाज को जो है कल्याण कीजिए। और जब तक अंधविश्वास समाज में रहेगा तब तक आदमी भूखा रहेगा। वह जो हमेशा है सो अपने बच्चों को कभी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो भंते जी से सुने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और एक भंते जी कह रहे थे, कहिए तो श्लोक कहिए या उसको दोहा कहिए कि भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने धूर्तों ने हमें लूटा है। भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने धूर्तों ने हमें लूटा है। भूत भविष्यत भाग भगवान, इन चारों से बचो इंसान। तो चलिए, भंते जी की बात आप लोगों को कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इस तरीका का वीडियो देखने के लिए हमारे समता विचार मंच यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।